जब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, प्रभु आप हमेशा श्री राम के नाम का जाप क्यों करते हैं? आइए सुनते हैं ये रोचक प्रसंग को। शिव पार्वती जी द्वारा श्री रामचरित्र का गुणगान। शिव पार्वती जी कैलाश में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। माँ बाबा के वाम अंग में विराजमान हैं। बाबा ने पूछा, आप क्यों आई हैं? क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? माँ ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त गुना के धाम हैं। प्रभु आप एक बात बताइए, क्या कभी कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र हो सकता है? नहीं ना, तो आपके चरणों की दासी होकर भी मेरा भ्रम समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? शंकर जी ने पूछा, आपको भ्रम है? माँ बोली, यह पिछले जन्म का है जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर बोले, मैं आपका भ्रम कैसे समाप्त करूंगा? मैया बोली, आप ही के पास उपाय है। कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। शंकर जी ने पूछा, आपको क्या भ्रम है? माँ बोली, जो संत लोग कहते हैं राम ही ब्रह्मा है, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणगान करते हैं। शिव पार्वती संवाद, आइए सुनते हैं। आपको मैं देखती हूँ, आप दिन रात बैठकर राम का नाम जपते हैं। क्या यह अयोध्या में जन्मे राम जी हैं या कोई और राम जी हैं? आप कहते हैं कि राम जी ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा का जन्म तो नहीं होता ना? यह एक राजा के पुत्र कैसे बन गए? और राजा के पुत्र हैं तो जन्म लेने वाले राज्य पुत्र को आप ब्रह्मा क्यों बता रहे हैं? देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति, बुद्धि अति मोरी। माँ ने रामचरित्र और सारी लीला पूछी। प्रभु आप तीनों लोकों के गुरु हैं, मुझे पूछने में और कुछ छूट गया हो तो यह आप बता दीजिए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। हृदय में राम जी का दर्शन हुआ और भगवान शंकर दो दंड के लिए ध्यान में चले गए। माँ हाथ जोड़ बैठी हैं। बाबा सभी को सुख प्रदान करने के लिए ध्यान से बाहर आए और भगवान शिव पार्वती जी के सामने कथा को प्रारंभ करने से पहले मंगल आचरण किया। भगवान शिव पार्वती माता को धन्यवाद दिए। मैया ने कहा, आप मुझे क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? बाबा बोले, आज तक ऐसा उपकार मुझ पर किसी ने नहीं किया। माता ने पूछा, मैंने कौन सा उपकार कर दिया? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। आपने जो पूछा है यह राम जी की कथा गंगा के समान है। भगवान शंकर कहते हैं, जो मनुष्य भगवान श्री राम का चिंतन मनन और गुणगान नहीं करता है वह व्यक्ति पशु के समान होता है। आगे भगवान शंकर बोलते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस केहू भवानी। आपने जो भी पूछा है सब मोहवश पूछा है, परंतु मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी। आपने यह कह दिया राम जी कोई और हैं, यह बात कौन कहता है? कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो पाखंडी है, जिसको सत्य सत्य का ज्ञान नहीं है, जो धर्म के विमुख हो चुका है, वह कह सकता है राम जी कौन है। आपने पूछा, सगुण और निर्गुण भगवान कौन है? देवी यह एक ही है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध बेदा। भगवान भक्त के प्रेम बस निर्गुण से सगुण होते हैं। आगे भगवान शंकर कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेउ जो जान निहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है।
आगे भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं, देवी, भगवान के स्वरूप को कोई नहीं जानता। वेद अपने अनुसार कहते हैं, महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले बालक श्री राम ही भगवान हैं। माता ने पूछा, राम जी मनुष्य रूप में कब आते हैं? आगे भगवान शंकर बोलते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तो राक्षसों के संहार के लिए भगवान का जन्म होता है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। माता पार्वती भगवान शंकर से कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनना चाहेगा। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगा के इस प्रकार बताया है। तो ये थी मेरी आज की कथा, जो कि श्री रामचरितमानस के प्रसंग से लिया हुआ है। अगर मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव दोस्तों।